राधे राधे दोस्तों, आइए पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा अध्याय 18 सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हारे करे काटो सबके कलेश। नारद जी बोले, हे तपोनिधे। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा सो सब बात कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजर्षि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से कहे, पूछते हुए बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत वचनों को बारंबार पान कर मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दशों दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए और पर्वतों को कंपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गया। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न तो उसने पानी पिया, न भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका पूरा 1 महीना बीत गया। वह मास भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास था। वह महीना सो अनजाने में ही भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा हो गई। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वनमाला से भूषित श्री कृष्ण भगवान स्वयं उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ बरसना बंद हो गए। बाद में उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को देखा। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके गोद से मृत पुत्र को धरती पर रख कर पति पत्नी खड़े हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को दंडवत प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण सुदेव ने अपने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार हैं। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोकाग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरी इस शोक से रक्षा कीजिए। अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास के सेवन प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी में बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक्य में कोई समर्थ नहीं है। हे वत्स, हे तपोधन, जो कुछ होने वाला है अब वो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। इसके बाद तुमको पुत्र से न होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमने प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को मार्कंडे मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धर्म मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उस तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। बाद उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा कोई पुत्र नहीं है। तब धर्म मुनि ने देवताओं से कहा कि अगर आप अमर पुत्र का वरदान नहीं दे सकते तो कोई पुत्र ऐसा दो जिसकी आयु मर्यादा बंधी हो।
देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने भी कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक मेरे पुत्र की आयु हो, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं होते। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मण का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि पूर्वक देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जलकूप में छोड़ दिया। बाद में क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दे दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत न होते देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धर्म मुनि के पुत्र को निमित्तायु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय धर्म मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धर्म मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। उसके बाद अनेक प्रकार से विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनद, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरायु किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख 1000 वर्ष तक भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़धन्वा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा। उस समय यह गौतमी स्त्री ही तुम्हारी पटरानी होगी। हे नित्यपति, सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभागा, तुम असुरों और असुरों को दुर्लभ संसार से सुखों को भोगकर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया। अब कुछ कर्तव्य नहीं है। इस तरह ज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों से खींचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन से होकर घर आओगे। बाद संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हो। हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इतना कहकर श्री नारायण कुछ रुके, फिर पुनः बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया
उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गणुर जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि भगवान को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से अपने मन में पैदा हुए संशय कटाने के लिए भगवान से पूछने लगा, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष तक लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, आप कहिए। पुरुषोत्तम मास महत्तम 18वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।